प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा को मुल्क में मायूसी अफरा तफरी फैलाने की वजह करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में पाकिस्तान भर से आए सैकड़ों नौजवानों के यूथ कन्वेंशन से खिताब, सवाल जवाब। दहशतगर्दी से लड़ने के लिए कौम की हिमायत जरूरी, सिप्पा सालार ने वाजे कर दिया। सियासी क़यादत के एहतसाब पर भी बोल पड़े। फौजी बजट, सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार, सोशल मीडिया और हालिया ईरान कशीदगी से मुतालिक भी खुलकर सब बता दिया। तालिब इल्मों के सख्त सवाल। जिना कन्वेंशन में 2500 से जायद तालिब इल्मों के साथ आर्मी चीफ ने क्या बात की और इस सेशन का मकसद क्या था, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान ने एक बार फिर 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने से वाज़े इनकार कर दिया। तंसीबात पर हमले करने वालों को गिरफ्तार करने की हिमायत। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को नाकामी वजीर आजम का लकब दे दिया, जबकि बिलावल ने नून लीग को अपोजिशन जमात करार देते हुए आजाद उम्मीदवारों के साथ नई हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। ये अहम मौजूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार समर अब्बास। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समर। जी वालेकुम सलाम। समर, आज यूथ कन्वेंशन था जिना सेंटर में और यहाँ पे आर्मी चीफ और वजीर आजम जो निगरान वजीर आजम है उन्होंने नौजवानों से खिताब किया, सवाल जवाब भी हुए। आप भी वहां मौजूद थे, जरा बताइएगा क्या हुआ। जी बिल्कुल, ये एक इंटरैक्टिव सेशन था और पहले इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गुफ्तगू हुई। तकरीबन 1.25 घंटा उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने रियासत पाकिस्तान की जो तकलीफ थी उसका रियासत तैयबा के साथ कंपैरिजन, फिर उन्होंने बात की जो इस वक्त मुल्क के अंदरूनी मामला थे, मुल्क के ज़खायर की उन्होंने बात की कि मुल्क में ज़खायर ही ज़खायर हैं। हमारे पास में कहा कि 10 खरब डॉलर के हमारे पास पड़े हैं इस वक्त ज़ेर ज़मीन जो मादनियात और मिनरल्स हैं, जबकि पाकिस्तान का कर्जा 128 अरब डॉलर है। तो काफ़ी वसी उन्होंने तमाम मौजूद से उन्होंने अहाता किया। जो हमने सोशल मीडिया की बात की बहुत ज़्यादा, जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है ये बेसिकली शैतानी मीडिया है और ये मुल्क में फसाद और क्योस बर्पा करने के लिए सारी जो है ये यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। और तकरीबन आर्मी चीफ ने कोई 10 से 15 मौके पे सोशल मीडिया के खिलाफ बहुत सख्त राय का इजहार किया। और इसके अलावा वो जिस मौजू पर भी बात करते थे उससे मुताल्लिक का वो कोई पुरानी आयत तराबत करके उसके तर्जुमे के साथ फिर वो एक्सप्लेन करते थे अपनी बात को। फिर अल्लामा इकबाल के अशआर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया आज आर्मी चीफ ने। उसके बाद फिर 1.25 घंटा गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने तकरीबन 15 से 20 मिनट गुफ्तगू की। वजीर आजम निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब के Q&A हुआ। Q&A में जो है वो बड़े खुल के नौजवानों ने सवाल किए और उनके जवाब भी जो हैं वो उसी हौसले के साथ दिए गए और बड़ा इससे यानी बड़ी खुल के एक जो है इंटरेक्टिव सेशन जिसे कहा जाता है किसी मानों में, जिसमें दो तरफा एक डायलॉग चल रहा था। आर्मी चीफ जब बात करते थे तो बीच में वो नौजवानों से फिर बीच में सवाल भी करते थे जवाब देते हुए। तो एक वो बिल्कुल डायलॉग की तरह की वो एक माहौल था। इसमें देखिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज आर्मी चीफ ने की है। एक तो उन्होंने जिस तरह से बात की, पहले सोशल मीडिया के हवाले से अपनी राय का इजहार कर दिया बड़ा खुल के कि सोशल मीडिया के हवाले से वो बहुत ही सख्त राय रखते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। फिर जो हुआ था, एक सवाल उनसे हुआ कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है, तो उस पर फिर उन्होंने मुतलका तालिब इल्म थी उनसे उन्होंने पूछा भाई कि आप बताएं तालिबा से कि भाई ये क्यों, आपका क्या मुराद है, पॉलिटिकल आपकी क्या मुराद है। मुल्क में सारे इदारे सारे इंस्टीट्यूशन हैं वो फंक्शन कर रहे हैं जिस तरह उन्हें फंक्शन करना चाहिए, नॉर्मली सब कुछ चल रहा है। तो आपको कहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको नजर आती है? अगर किसी टीम में 19 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 20 को अगर कोई मसले मसाइल है तो 19 को तो मौका मिल रहा है, पूरा को तो खेल रहे हैं टीम के अंदर। तो यानी वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर साथ ही उन्होंने कहा देखें बात, फिर वो मतलब तालिबा थी जिन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने जब ये कहा कि मेरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मुराद मेरी है कि किसी हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते, तो उस पर राजनीति ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि 5 साल पूरे करना जरूरी है, क्या इतना जरूरी है कि जो है हम ना देखें कि भाई कोई जो है हुकूमत मुल्क बेच दे या कोई पार्टी जो है वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करवा दे और हम 5 साल को लेकर बैठे रहे कि वो 5 साल मुद्दत उसकी पूरी होनी है। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम आर्मी चीफ। और फिर साथ ही उन्होंने आगे चल के बात की भाई ये जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी पिछली हुकूमत के खिलाफ, उन्होंने कहा उसे एक आईनी तरीके से निकाला गया था और इट वॉज सिंपली ए नंबर गेम। 172 का फिगर अपोजिशन ने पूरा किया और इनको डिस्लॉज कर दिया।
अब इन्हें चाहिए था कि ये असेंबली में रह के अपना अपोजिशन का किरदार अदा करते, ये सड़कों पर निकला, इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया मुल्क के अंदर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर 12-13 अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, बरतानिया के अंदर सिर्फ 1 साल के अंदर 3 अदम एतमाद की तहरीक आई, कामयाबी हुई उसमें, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो पाकिस्तान के अंदर एक आईनी तरीके से हुकूमत को डिस्लॉज किया गया और यहाँ पे इतना ज्यादा क्योस जो है वो क्रिएट किया गया, इतना ज्यादा शोर शराबा हुआ उसके ऊपर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी आर्मी चीफ की, जो उन्होंने एक पहली मरतबा मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुल के अपनी राय का इजहार किया पब्लिकली। जो पीटीआई उनसे पीटीआई के बारे से जो एक चल रही थी बातचीत वगैरह के मौजूदा की इस पर क्या राय होती है, तो अपनी राय का उन्होंने आज इजहार किया बड़ा खुलकर। फिर एक मौके पे जब सवाल उनसे हुआ मुल्क में निगरान वजीर आजम से क्वेश्चन हुआ कि भाई आप जो है 5 महीने से आप किस चक्कर में बैठे हुए, आपकी तो टेन्योर ही आपका 3 महीने बनता था, वो तो पूरा हो गया। तो उस पर फिर निगरान वजीर आजम की जगह आर्मी चीफ ने सवाल का जवाब दिया। ये गालिबन इलेक्शन वाला सवाल था ना, ये भी तालिबान ने किया था। जी हाँ बिल्कुल, वो इलेक्शन से मुताबिक सवाल था कि आप 90 दिन में आपका टेन्योर बनता था, आपको तो चले जाना चाहिए था, आप तक इलेक्शन हो जाना चाहिए था, तो आप 5 महीने से आपके चक्कर में बैठे हुए हैं, आप तो गैर ही नहीं बैठे हुए। उस पर फिर आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया की तरफ एक मतलब फिर इशारा किया। फिर उन्होंने कहा जी ये सोशल मीडिया ने देखे आप लोगों की ज़हन साजी की हुई है, आप लोग जो है एक तरफ आप देख रहे हैं भाई वो 90 दिन आप इस बात पे काफी ज्यादा बात है, मंत्रा चल रहा है। उन्होंने कहा ये नहीं देख रहे आपके अगर ये इलेक्शन नहीं हुए 90 दिन में तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी एक आईनी वजह है कि जो मर्दमशुमारी के बाद जो हल्का बंदियां होंगी तो वो भी एक आईनी मामला है, वो भी आइन के ऊपर अमल दरामद किया गया है। और उसके लिए भी तमाम जो सूबाई हुकूमतें थी उन सब ने बैठ के पीटीआई के अंदर इसकी मंजूरी दी थी कि सेंसस के बाद जो है हल्का बंदियां होनी चाहिए। तो हल्का बंदियां हुई हैं, उसके बाद अब इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को। आप लोग बेहतर नुमाइंदों का इंतखाब करें, ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपके काम करें, एक बेहतर लीडरशिप हो। और ये भी उन्होंने एक मौके पे कहा आर्मी चीफ ने कि एक ऐसा निजाम भी कोई अगर हो काश के जो मेंबर मुंतखब होता है वो 5 साल बाद मुड़ के अपने हल्के के लोगों को देखता ही, उनसे पूछता ही नहीं है, उनके काम नहीं करता। तो 2.5 साल बाद हल्के के अवाम के पास एक इख्तियार होना चाहिए कि वो उस बंदे को डिफीट करवा सकें, उसके खिलाफ वोट डाल के। ऐसा कोई सिस्टम अगर हो, तो उन्होंने कहा ऐसा होगा नहीं, इस तरह की कानून साजी या तरमीम ऐसी कोई नहीं करेगा, मुझे पता है इस बारे में, लेकिन ऐसा होना चाहिए सिस्टम के बंदा फिर भागा भागाएगा अपने हल्के के लोगों का काम करेगा। तो ये उनकी राय थी चीजों के हवाले से। बाकी ईरान के वाले से जो रिसेंटली मामला हुआ उस पर उन्होंने राय का इजहार किया कि हमने जवाब दिया, हमने एक मुंह तोड़ जवाब दिया उसका। और अफगानिस्तान के वाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी शहरी की भी सिक्योरिटी की खातिर जो है टू बी डैम्ड विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बी डैम्ड। उन्होंने कहा कि हमें उसकी परवाह नहीं है, मेरे एक शहरी की सिक्योरिटी जो है वो बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में हमें तस्लीम नहीं किया था, फिर इस मुल्क के 2 मरतबा पाकिस्तान के ऊपर बाज़ाब्ता हमला किया, जंग की पाकिस्तान के साथ इन्होंने। उन्होंने कहा जी हमने अपने पाकिस्तानियों का मफाद पहले देखना है, बाकी चीजें हमने सारी बाद में देखनी है। तो इसके अलावा फिर डोमेस्टिक बाकी मौजूदात के ऊपर बात हुई, बल्तिस्तान के इशू पर बात हुई। उन्होंने कहा जी इसको हम नहीं मना सकते सुबह, क्योंकि वहां पे यामर और चिलाद के लोग हैं वो सुबह नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा गालिबन बल्तिस्तान के लोग भी सुबह नहीं बनना चाहते। तो इस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से चंद लोगों की बात जो है वो उसके ऊपर नहीं पूरी की जा सकती। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट उनका कमेंट था। उन्होंने कहा मैं DGMI भी रहा हूँ, मैं DGISI के ओहदे पर भी सर्व कर चुका हूँ और मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत करीब से देखा है। सियासी जमातें जो हैं उन्होंने कहा जी कि सब इसमें चोर भी नहीं है, सब फरिश्ते भी नहीं है, मिक्स लोग हैं। जिस तरह की सोसाइटी है उसी तरह की रिफ्लेक्शन आपको सियासी जमातों के अंदर भी नजर आती है, और उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी जो नहीं बल्कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारे इसी सोसाइटी में से जो लोग ऊपर आते हैं तो वो सिस्टम के अंदर भी उसी तरह के लोग हैं जिस तरह की कौम हमारी, वैसी हमारी गवर्नमेंट और वैसी हमारे पॉलिटिशियंस हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जब उसे हुकूमत मिल जाती है, इक़्तिदार मिल जाता है, तो वो तमाम मीन्स जो है वो इख्तियार करता है जायज नाजायज भाई कि मेरा इक़्तिदार जो है वो बरकरार रहे, उसे बरकरार रखने के लिए। और जो इक़्तिदार से बाहर बैठा होता है वो भी हर तरह के हरबे इख्तियार करता है, हर तरह के जायज नाजायज मीन्स को इख्तियार करता है जनाब की मुझे किस तरह से हुकूमत मिल जाए। तो ये आज सारी गुफ्तगू थी जिसपे आज काफी खुल के आर्मी चीफ ने अपनी राय का इज़हार किया। ठीक है। अच्छा समर, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो एक गुफ्तगू की है और जो भी उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपने हमें बताए हैं। जस्ट वन पॉइंट आपकी डिस्कशन में से आपने एक बड़ी अहम बात की कि ये पहली दफ़ा हुआ कि उन्होंने इंगेज किया और उन्होंने इंटरेक्ट किया लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एक बड़ा ओपन Q&A सेशन हुआ।
इससे पहले हमने देखा है कि जब से आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं, इनकी एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लग रहा था कि ही वाज अ बिट लो प्रोफाइल, या लोगों के साथ इंटरैक्ट या मीडिया के साथ इतना ज्यादा आके बातचीत करना इनकी स्ट्रैटेजी नहीं नजर आ रही थी। सो दिस वाज अ शिफ्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। आपको लगता है कि इसकी कोई वजह है? इज ही सीइंग समथिंग इन फ्यूचर, और क्या क्या इसके पीछे नजर आता है? देखिए, ये एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये कोई उनका अकेले का फैसला नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि कल DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भी लाहौर में तलबा के साथ, नौजवानों के साथ इंटरेक्ट किया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में यूथ जो है उससे बेहतर इग्नोर किया जाता रहा है। यूथ जहाँ मुल्क के अंदर बड़ा हमारा एक एसेट भी है, वहाँ एक लोगों को शायद इस तरह से पोलिटिकल पार्टी से अगर हम बात करें तो उसमें तहरीक इंसाफ के अलावा किसी भी सियासी जमात ने यूथ के इश्यूज को, यूथ के ऊपर फोकस नहीं किया। अब 65% आबादी हमारी यूथ का मुश्तमिल है। इंतखाबात अगले जो आ रहे हैं उसमें आप देखें कि हमारे 45% जो है वोटर वो यूथ है, वो यंग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, और 2 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे जो पहली दफा वोट कास्ट करेंगे। तो यूथ के इश्यूज को काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता रहा है। यूथ की अहमियत के ऊपर जो है तरीके साथ के अलावा किसी ने फोकस नहीं किया। और अब हम देख रहे हैं कि जो यूथ है वो ज्यादा जो है वो अट्रैक्टिव इसीलिए तरीके साथ की तरफ है। तो मेरे ख्याल से अब एक वो खास एक हमारे इदारों को लगता है, इंस्टीट्यूशन को लगता है कि यूथ जो हमारे मुल्क की है उस सारी की इंक्लिनेशन जो है वो एक खास सिम्त में चल रही है। और वहां से सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से उनकी जहन साजी होती है तो वो जहन साजी किसी तरह से हो रही है। तो शायद उनकी उस जहन साजी जो कि उनकी एक मखसूस जावियत से, एक मखसूस जगह से हो रही है, उसको बदलने के लिए उनको रियलिटी जो है असल चीजें बताने का जो मकसद था इसका, कि उनको असल चीजें बताई जाए कि इश्यूज हैं क्या पाकिस्तान के, उनको बजाय वजह की आरबीजी का ये है कि सोशल मीडिया के जरिए आपके पास बहुत झूठ पहुंचता है, बहुत ज्यादा आपको जो है झूठ फैलाया जाता है। तो नौजवान जो है वो सोशल मीडिया से जरा इख्तिलाफ करें, उसकी जो मालूमात है बल्कि खुद जरा रिसर्च कर दिया करें। तो मेरे ख्याल से वो एक रियलिटी चेक देना चाह रहे थे अवाम को, नौजवानों को, कि भाई ये रियलिटी ये है। आपकी सोशल मीडिया पर रिलाई करके अपनी ओपिनियन बना रहे हैं, कायम कर रहे हैं इदारों के बारे में, बाकी इंस्टीट्यूशन के बारे में, सिस्टम के बारे से, मकान के दीगर इश्यूज के बारे से, वो दुरुस्त नहीं है। असल चीजों का जो एक पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है, इससे बहुत मुख्तलिफ है जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया समर आपका। मैंने बड़ा इंतहा इंटरेस्ट और गौर के साथ आपका इतना जो खूबसूरत आपने जो इसको रिकैप किया है, एंड आई मस्ट कम्प्लीमेंट योर मेमोरी एज वेल कि 2.5 घंटे के सेशन में बैठ के चीज़ों को याद रखना और तरतीब से उनको फिर एक्सप्लेन करना ही मस्त है कि आपने बड़े खूबसूरत इसको अंदाज में पेश किया है। जस्ट वंडरिंग ऑन अगर कपल ऑफ इशूज़, आपको याद होगा जब जनरल बाजवा साहब जो थे लास्ट उनकी मेरा ख्याल स्पीच थी एज आर्मी चीफ के तौर पर, तो उन्होंने ये कहा था जनाब कि हमने अब फैसला किया जिसमें हमारी सारी लीडरशिप, फ्यूचर की लीडरशिप भी शामिल है मिलिट्री की, कि आइंदा हम ये पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में, इन इश्यूज़ में अब हम नहीं आएंगे। माजी में हमने चीज़ें करके देखी, बैक फायर किया, नुकसान हुआ, मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन पे तनकीद है, कंट्रोवर्सीज हुई। सो अब जो हमारी फ्यूचर की ये लीडरशिप आएगी, और उसमें उनका कहना था हमने बड़ी आके तफसील के साथ रैंक्स एंड फाइल में डिस्कशन हुए, फैसले हुए हैं कि आइंदा हम इन पॉलिटिकल अफेयर्स पे ना कमेंट करेंगे, ना गुफ्तगू करेंगे, ना बात करेंगे। आपको क्या लगता है 1 साल में क्या ऐसी यहाँ चेंजेस आई हैं कि जिसके बाद, जैसे अभी रबिया ने कहा कि जन आसिम मुनीर साहब जो थे वो लो प्रोफाइल थे, वो मिलते भी जर्नलिस्टों से भी नहीं मिलते, वो ऐसा जितनी कोई पॉलिटिकल अफेयर्स में कभी गुफ्तगू करते भी नहीं सुना उन्हें। अब वहाँ पे नदीम अंजुम साहब हैं, उन्होंने लाहौर में जाके उनको ये बातचीत की है, यहाँ पे उन्होंने जनरल साहब ने अच्छी खासी, जैसे आपने चीज़ें बताई, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उन पर बात की है, खुलकर बात की है, बड़ी मतलब है उन्होंने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। सो वो जो स्टेटमेंट थी उन बाजवा साहब की कि अब पॉलिटिक्स में हमारा कोई लेना देना नहीं है, डू यू थिंक दैट हैज़ बीन रिवर्स्ड, और मौजूदा हमारी एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि नहीं, हालात इस तरह के हैं कि हमें फ्रंट पर आकर बात करनी पड़ेगी? सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, आई एम सॉरी मैंने बड़ा लंबा सवाल कर दिया। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके अच्छे अल्फाज का। सर मसला ये है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो मैंने बात की, जो यूथ है, जो 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 90% या बहुत अब कम ले 80% की तो एक खास उनकी जहन साजी हुई भी है। वो दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इस वक्त जो हमारे रियासती इदारे समझते हैं कि तहरीक इंसाफ उनकी जिस तरह की जहन साजी कर रही है वो रियासत के मुफाद में नहीं है। जिस तरह से 9 मई के वाक़यात और बाकी चीजें जो कि रिसेंटली हुई हैं, रियासत उनके तनाजुर में ये चीजें जो है पॉलिसी तब्दील हुई है। कम अज कम जो है नौजवानों की जहन साजी पे मेरा से ये ज्यादा फोकस था, और उसमें जो है पॉलिटिकल कमेंट जो किए गए हैं, वो क्वेश्चन जब सवालात हुए तो ज़ाहिर है फिर उस पर सियासी इशूज के ऊपर जब सवाल हुआ तो उससे बात करना उनका जवाब बनता था। जवाब उन्होंने दिया,
बाकी जो उन्होंने पहले सवा घंटा गुफ्तगू की उसमें कोई भी सियासी बात नहीं थी। Q&A के दौरान जो है वो सियासी जो है वो सवाल एक दो हुए, उसने सियासी जवाब दिया उसका, लेकिन यह कि वो डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लिया, वो एक विदाउट नेमिंग एनीवन ने इनडायरेक्ट कमेंट उस पर किया। ये भी पूछा कि भाई जिनकी आप टेन्योर की बात करते हैं वो उन्होंने अस्पताल को क्यों नहीं बनाया, इस तरह की बातें भी हुई हैं। अच्छा, इसमें जो ज्यादा मुझे यही लगता है कि जो यूथ को जो एक खास तो हम देखते तहरीक इंसाफ की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन है, उसको उसकी जहन ताज़ी करना, उसको बताना कि भाई आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर जो आप तहरीक इंसाफ की बिल्कुल एक अंधी अकीदत या कल्ट फॉलोइंग है, उसको मेरा से वो लग रहा है कि इतना ज्यादा वो मामला आगे जा चुका है कि अब उसे रिवर्स करने के लिए अगर कोई पॉलिसी थी, कोई अगर ऐसी कोई थी कि भाई नहीं आना सामने, वो चेंज करनी पड़ रही है। अच्छा समर, अभी ये जो बात आपने की है बड़ी अच्छी कि ये चीज़ें बताई कि क्वेश्चन हो उसको जवाब में किया, क्या यहाँ पे ये एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप नहीं हुई DGISI के लेवल पे, आर्मी चीफ साहब के लेवल पे, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे वो चाहे पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर हूँ, उसमें नवाज अंसारी, उसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है, या फिर इसके बाद आगे काकड़ साहब के अभी जो हमने देखे 5-6 महीने इनके गुजरे हैं, कुछ अपने आर्मी के उनके स्पोक्स पर्सन वगैरह या उनके अपने सोशल अकाउंट्स वगैरह जो हैं या उनके सिंपथाइज़र जो भी हैं, वो शायद इफेक्टिवली वो तहरीक इंसाफ का या सोशल मीडिया टीमें जो थी ट्विटर वगैरह पे जो तनकीद है ये इदारों पे आई है, इंडिविजुअल्स पे आई है, वो शायद उसका कोई इफेक्टिव काउंटर नहीं कर सके। और अब टॉप लीडरशिप को एहसास हुआ है, चाहे DGISI साहब हूँ या आर्मी चीफ साहब हूँ, कि ये शायद हमें खुद आना पड़ेगा, हमें खुद बात करनी पड़ेगी, खुद कन्फ्रंट करना पड़ेगा, और इनके जहनों में जो क्वेश्चंस हैं हम आके उनको जवाब देंगे, या पॉलिटिकल हुकूमतें या हमारे अपना इदारा या स्पोक्स पर्सन या दीगर जो हैं वो काउंटर शायद नहीं कर सके। सो दैट्स द रीजन कि नाउ दे आर ऑन द फ्रंट फुट, कि अब हम आएंगे जो बात करनी हमसे करें, हम खुद डिला करेंगे आपसे। जी बिल्कुल क्लासेस साहब, बात यह है कि जब ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी कि फौज जो है वो किसी किस्म के मामले पे नहीं आएगी, हम सामने नहीं आएंगे, ISPR का भी आपने देखा कि बहुत ज्यादा काम उनका महदूद कर दिया गया था। ट्वीट्स वगैरह अब ISPR के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नहीं होते, फिर जो मुख्तलिफ प्रोडक्शन वगैरह हुआ करती थी ISPR की जानिब से, वो भी सब रोक दी गई थी। वो प्रोडक्शन वगैरह क्या थी, वो एक नैरेटिव जो है, जाहिर है इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक नैरेटिव था, उसमें वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। वो प्रोडक्शन के सारे रिसोर्सेज वगैरह जो एक था ISPR में डिपार्टमेंट, वो सारी चीजें कम कर दी गई, महदूद कर दी गई। मेरे ख्याल से वो फैसला शायद अब उसको रिविजिट इसलिए किया जा रहा है कि एक ऐसा वक्त कि जब बहुत ज्यादा नौजवान जो है वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर या जिसकी वजह से वो इदारे पे बहुत ज्यादा तनकीद करने लग गए हैं, और खामोश होकर भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, जब नहीं यूथ जो है या फिर जो मुल्क के नौजवान है, जब आपने देखा है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा खुल के वो तनकीद करते हैं और बड़े सख्त जुमलों का वो इस्तेमाल करते हैं जो हमारी लीडरशिप है उसके बारे में। शायद यही वजह है कि इसलिए अब जो आपने बात की कि मुझे भी यही लगता है कि अब बहुत ज्यादा चीजें जो है वो कंट्रोल से बाहर चली गई हैं, कि अब लीडरशिप ने फील किया कि भाई अब हमें खुद आना पड़ेगा आगे और आके यूथ को। अच्छा, आपकी बात से समझ लग रहा है जो आपने अभी हमें बातें बताई हैं कि नाम तो नहीं लिया उन्होंने जनाब से मुनीर साहब ने, फेयर इनफ, लेकिन लग रहा है कि खान साहब तहरीक इंसाफ का जब तक वो आर्मी चीफ हैं तो इनकी तो रिवाइवल वापसी नजर नहीं आ रही कहीं पर। बजाय तो सर लग ही रही है पॉलिसी PTI के वाले से, उसमें सख्ती तो नजर आ रही है काफी ज्यादा। 9 मई के वाक़े को लेके फौज जो है वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट किए हुए है, और PTI की जानिब से भी मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह की ऑलिव ब्रांच जो है वो नहीं जो है वो एक्सटेंड की गई। आप देखें कि फौज के अंदर इस चीज को भी बड़ा जो है वो नेगेटिव लिया गया है, बड़ा मनफी तासुर लिया गया है कि 9 मई की जिन लोगों के ऊपर FIRs हैं, जो लोग नॉमिनेटेड हैं, पर्टिकुलरली 9 मई के केसेस में उन्हें इलेक्शन में टिकट दिए गए हैं, तो उससे भी जो है काफी ज्यादा जो है एस्टैब्लिशमेंट की साइड से इस चीज को बड़ा नेगेटिवली लिया गया है। तो खान साहब भी जो है जिस तरह से वो मुख्तलिफ उनके आते हैं बयानात, उसमें जिस तरह से वो कन्फ्रंट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, तो उसमें लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट दोनों जानिब जो है वो इसी तरह की नजर आ रही है। वो कह रहे हैं आग बराबर लगी है। अच्छा समर, ये बताइएगा कि हमने माजी में भी देखा जनरल मुशर्रफ साहब वेरी वोकल, वो भी इसी तरह की बात करते थे, जर्नलिस्टों से मिलते थे। फिर हमने देखा जनरल कियानी साहब भी वो मिलते थे, उन्होंने भी एक्सटेंशन ली उनकी। जनरल मुशर्रफ साहब ने भी 8 साल लिए, 6 साल हमने देखा जनरल कियानी साहब ने भी लिए, वो भी इस तरह जर्नलिस्टों से मीटिंग करते। जनरल रहील दरमियान में हमने देखा ब्रेक आई, वोकल भी नहीं थे वो, इस तरह के जाके कोई बातचीत इंटरेक्शन खिताब भी नहीं करते थे, एक्सटेंशन भी नहीं मिली। फिर जनरल बाजवा साहब है, वो तो जर्नलिस्टों से बहुत ही मिलते थे, आपको पता है कि हर हफ्ते वहाँ पे मुलाकातें हो रही होती हैं एंकर से, कॉलम निगारों से, उन्होंने भी एक्सटेंशन ली।
तो ये हम देख रहे हैं कि पूरा एक साल लो प्रोफाइल रहने के बाद जनाब आसिम मुनीर साहब ने जो एक उन्होंने गुफ्तगू की है एग्रेसिव किस्म की, मैनी वैलिड पॉइंट्स एज वेल। आप क्या देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का भी माइंड सेट हम देखते हैं, जानते हैं कि वो भी ये पावर शेयरिंग नहीं करते, और अभी 15 दिन इलेक्शन में रह गए, इससे पहले उनकी ये सारी बातें गुफ्तगू जो हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज बीइंग सेंट। और नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो क्या ये आर्मी हमारी लीडरशिप जो है वो वापस जाएगी अपने रोल के, क्योंकि मियाँ साहब तो शेयरिंग पे भी नहीं बिलीव करते। व्हाट काइंड ऑफ सिनारियो आपको नजर आ रहा है इलेक्शन के बाद? सर ये डिपेंड करता है कि वजीर आजम कौन बनता है। अगर तो मियाँ शहबाज शरीफ बनते फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चलता रहेगा, और अगर मियाँ नवाज शरीफ आते हैं, आपको भी बहुत बेहतर मालूम है उनका मिजाज क्या, उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस क्या है, कि वो तो फिर चीजों को जरा लिमिट करने की कोशिश करते हैं, महदूद करने की कोशिश करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के इख्तियारात और बाकी चीजों को लेकर। तो अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं फिर तो चीजें उस तरह से स्मूथ आगे चलती हुई नजर नहीं आ रही। अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं वज़ीर आज़म तो फिर तो चीजें जो है वो स्मूथली आगे बढ़ती रहेंगी। उसमें तो मुझे किसी किस्म का मसला फिर जो है वो सिविल मिलिट्री में कोई नजर नहीं आ रहा। अगर नवाज शरीफ आते हैं तो फिर इस बात का खदशा मौजूद है कि फिर सिविल मिलिट्री तनाव जो है कहीं पहले तो शायद 5-6 महीने ठीक गुजरे, उसके बाद फिर ये तनाव की कहती है। लास्टली सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा हमें टाइम भी दिया, हालांकि मेरा ख्याल आप क्रिकेट मैच खेलने के लिए गए हुए थे, somebody told me। ये आपको जो आज की उनकी गुफ्तगू थी, तकरीर थी, जो लाउड मैसेज था, तो आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के लिए बड़े बुरे दिन आ रहे हैं, स्ट्रांग मतलब रिएक्शन, क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां मजीद हमारे लिए ये प्रॉब्लम होंगे। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया के बारे से चीजें तो इतनी ठीक मुझे नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक मैंने खबर भी दी थी नवंबर में कि पाकिस्तान में एक डिजिटल फायर वॉल क्रिएट की जा रही है। ये के फैसला हो चुका है डिजिटल फायर वॉल क्रिएट करने का, और उसमें इंडिया की मिसाल भी देखी जा रही है, हमारे जो गल्फ कंट्रीज उनकी मिसाल भी देखी जा रही है कि वहाँ किस तरह से ये एक हाई लेवल इंस्पेक्शन हुआ था, वहाँ ये बात बताई गई थी कि पाकिस्तान जो है अब वो जा रहा है डिजिटल फायर वॉल की तरफ, और डिजिटल फायर वॉल बहुत जल्द क्रिएट कर दी जाएगी। अगली असेंबली जो ही आएगी आप देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि सोशल मीडिया के वाले से बहुत ज्यादा रेगुलेशंस होंगी, और अभी भी आप देखेंगे जैसे जो तनकीद वगैरह हुई है उसमें भी डिटेल्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तलाक आ रही है तो 500 बंदों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उनके नाम वगैरह जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं जिनके ऊपर जो है मुकदमात भी कायम होंगे, उनके नाम स्टॉप लिस्ट में और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया के वाले से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन जो है पाकिस्तान में वो कोई इतने ज्यादा अच्छे मुझे नजर नहीं आ रहे, काफी रिस्ट्रिक्शंस मुझे आती हुई नजर आ रही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समर। बहुत शुक्रिया। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अहम डिटेल्स उन्होंने बताई आज के इस सेशन के हवाले से। और इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ सियासी मामलात की। नवाज शरीफ ने एक जलसा किया, ननकाना साहब में बड़ा जलसा था, बिलावल ने जलसा किया, उसके बारे में बात करेंगे, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।